नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी की समस्या से जूझ रहे राज्यों के लिए नई अनुमतियां दी हैं। राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आपूर्ति का पूरा ढंग से पता लगाया गया है। सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के अंतर्राज्यीय आवाजाही और उनके पंजीकरण और परमिट में छूट दी है। अब वे 24 घंटे काम कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम भी दिन रात किया जा रहा है और आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन के आयात को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र ने कोविड-19 के अधिक मामलों वाले 19 राज्यों में संक्रमण रोधी दवा रेमडेसिविर के आवंटन की योजना तैयार की है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद और निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें। उनसे कहा गया है कि राज्यों के लिए स्वीकृत आवंटन के अनुरूप दवा के उत्पादन और उसे भेजने की व्यवस्था करें। सभी राज्य दवा की आपूर्ति के लिए अपने ऑर्डर सरकारी खरीद या अन्य वितरण माध्यम से बुक कर सकते हैं। राज्यों से कहा गया है कि तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और उसकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के राज्यों को आवंटन के संचालन पर निगरानी रखेगा। देश में कोविड संक्रमण को रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर, आवश्यक दवाएं, उपकरण और चिकित्सा कर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है। वायुसेना ने कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया है। इसी तरह बेंगलुरु से डीआरडीओ के ऑक्सीजन कंटेनर भी दिल्ली के कोविड केंद्रों में पहुंचाए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने टीम गठित की है। 4 सदस्यीय ये टीम कोरोना मरीजों और उपभोक्ताओं को निजी अस्पतालों, दवा विक्रेताओं के यहां आवश्यक दवाइयों और इंजेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ये टीम रोजाना सरकार को रिपोर्ट करेगी। कोरोना के खिलाफ जीवन की जंग जीतने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज भी लोगों से समझाइश की जा रही है और चालान काटने का काम भी जारी है। सवाईमाधोपुर में रेलवे स्टेशन पर चेक पोस्ट लगाकर बाहर से आने वाले यात्रियों की सघनता के साथ जांच की जा रही है। बीकानेर में कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं करते पाए जाने पर 3 दुकानों को सीज किया गया। वहां जिला मुख्यालय पर जागरूकता के स्टिकर चस्पा कर लोगों को सावचेत किया जा रहा है। दौसा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के बाजार दोपहर 3 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया है। इधर सीकर में सावों को देखते हुए शादियों के लिए पूर्व में बुक किए गए सामान को लेने के लिए दोपहर 1 से 4 बजे के बीच ग्राहकों को विशेष छूट दी गई है। जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ लापरवाही बरतने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अजमेर नगर निगम ने शादी समारोह में गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 7 विवाह स्थलों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। वहीं बूंदी में आज भी बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कल संक्रमण के रिकॉर्ड 14,622 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में मरीजों की संख्या 3,000 को पार कर गई। राज्य में कल इस बीमारी से 3,765 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 3,53,711 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।